मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि एक बार फिर से हम किसी सवाल के ऊपर बातचीत करेंगे। और सवाल यह है कि हम क्या मसीह भाई बहन होली त्योहार को मना सकते हैं या नहीं। ऐसे कई सवाल आपके जहन में भी उठे होंगे और कई मसीह भाई बहन कलीसिया में पूछते हैं कि क्या पास्टर हम इन त्योहारों को मना सकते हैं या नहीं। मैंने कलीसिया में बता दिया है कि इन त्योहारों को मना सकते हैं या नहीं। आप भी इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस संदेश को प्लीज अंत तक जरूर सुनें ताकि हम सभी समझ सकें और जान सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं और जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं तो कुछ ऐसी बातें हैं जो इन सवालों का जवाब है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन के बिना कुछ भी नहीं करते हैं। इसीलिए चाहे कोई भी हो, अपनी बुद्धि के अनुसार यदि कोई जवाब देता है तो उसकी ना सुने। हो सकता है आज मैं अपनी बुद्धि का अगर इस्तेमाल करता हूँ तो आप भी मेरे बुद्धि के बातों को गौर ना करना, लेकिन यदि वो परमेश्वर की ओर से है तो उस वचन को जरूर आप समझना। परमेश्वर ने कुछ व्यवस्था दी, मूसा को व्यवस्था दी। तो जब हम परमेश्वर की व्यवस्था में देखते हैं, 10 आज्ञाओं में जब देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तू मुझे छोड़कर किसी देवी देवता की उपासना ना करना। और ये भी कहा गया कि तू किसी की मूर्त खोदकर उसकी पूजा पाठ मत करना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने ये आज्ञा दी है और ये आज्ञा हमें मानना है। उसके बाद जब हम रोमी पुस्तक में देखते हैं, पौलुस अपनी कलीसिया को समझा रहा है और कहता है, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में साफ साफ वो बताते हैं और कहते हैं, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवता और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? हे परमेश्वर के लोगों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहना चाहता हूँ, विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ। यानी कि परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हमारे शरीर के द्वारा एकदम पवित्र और जीवित बलिदान परमेश्वर चाहता है। और दूसरे पद में जब हम देखते हैं तो वचन में साफ लिखा है कि इस संसार के सादृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि इस संसार के सादृश्य ना बनो। और हम देख सकते हैं कि इन त्योहारों में कई देवी देवताओं की पूजा पाठ होती है, कई देवी देवताओं का पूजते हैं, उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो परमेश्वर ने साफ लिखा है कि तुम किसी देवी देवता की उपासना ना करना और मूर्ति खोद कर उनके पूजा पाठ मत करना। पहला सवाल यह है कि हमें उन की देवी देवताओं की पूजा नहीं करना है। और दूसरा यह है कि हमें उन संसार के समान नहीं बनना है जो संसार करता है। जो संसार पर मन लगाता है वो परमेश्वर से बेर रखना है, ऐसा वचन में लिखा है रोमियो 8 अध्याय में। और यहाँ पर जब हम देखते हैं तो वचन में साफ लिखा है कि परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कुरिन्थियों की पत्री में कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। हालेलुया। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है और जो मसीह का स्वभाव है वो मसीहों में होना चाहिए। जो प्रभु का स्वभाव है वो मसीहों में होना चाहिए। और मसीह का स्वभाव क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना, इस संसार के सदृश्य ना करना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तुम्हारे जो शरीर के अभिलाषाओं को दूर करना है। और वचन में साफ साफ लिखा है, इब्रानियों की पत्री में हम जब देखते हैं 12 अध्याय में ऐसा लिखा है, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करें। हर एक रोकने वाली
जो वस्तु है परमेश्वर के पास से रोकती है, ऐसी वस्तुओं को दूर करना है। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तुम्हारे जो मन की अभिलाषा है उनको दूर करना है, क्योंकि जो मन की अभिलाषा है वो पाप में ले जाती है। यदि हम संसार के सदृश करेंगे तो वो भी एक पाप कहलाया जाता है। और जो शरीर पर मन लगाता है, जो संसार से प्रेम करता है, वो परमेश्वर से प्रेम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हम मसीह भाई बहनों को ऐसे कई त्योहार हैं उनको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि जो त्योहार आते हैं बिना पूजा पाठ के वो त्योहार संपन्न नहीं होता है। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर उसकी पूजा पाठ मत करना, मुझे छोड़ किसी और देव देवता की उपासना मत करना। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें ऐसे कई त्योहार आते हैं, उन्हें हमें बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि उनमें पूजा पाठ होती है और कई प्रकार की लीला क्रीड़ाएं होती है जो संसार करता है। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है कि तुम संसार के सदृश मत बनो, परंतु परमेश्वर के सामने पवित्र, जीवित और भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ाओ, ऐसे लिखा है। और परमेश्वर के वचन में साफ लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो? यदि तुम संसार के सदृश बनोगे तो आप परमेश्वर के मंदिर नहीं कहला जाओगे, क्योंकि यदि आप संसार के जैसा करोगे तो संसार आपको पता नहीं क्या क्या कराएगा। पूजा पाठ होगी, उसके बाद कुछ खिलाएगा पिलाएगा, उसके बाद सेलिब्रेट करते हैं, तो हम टोटली परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, संसार से प्रेम नहीं करना, क्योंकि वचन साफ लिखता है कि जो संसार से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। जो शरीर पर मन लगाता है वो परमेश्वर के ऊपर मन नहीं लगाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, हम सभी ये जान ले कि हमें किसी भी त्योहार का सेलिब्रेट ना करें, क्योंकि उन त्योहारों में सिर्फ पूजा पाठ होती है और बिना पूजा पाठ के वो त्योहार संपन्न नहीं होते हैं। इसलिए आज मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु परमेश्वर के लिए एक जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके अपने आप को चढ़ाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आप सभी समझ चुके होंगे कि हम इन त्योहारों को मनाएं या ना मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको यही जवाब दूंगा कि इन त्योहारों को हम मसीह भाई बहन कभी भी ना मनाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत आज से आशीष दे, प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह।